मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान शीतल मंद सुर विवाह वाऊ, हर्षित सुर। ये त्रेता का समय है, ये त्रेता का समय है। अब तो रामनवमी को लूक चलने लगती है, बैठा नहीं जाता है। लेकिन ये त्रेता का समय है। शीतल मंद सुर विवाह वाऊ, अब तो रामनवमी पर बैठा नहीं जाता, लूक चलने लगती है। और लूक न चले का पानी बसी। शीतल मंद सुर विवाह वाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरिगन मनियारा, सर्वहि सकल सरिता मृतधारा। गगन विमल संकुल सुर जूठा, गावहि गुण गंधर्व बरूठा। गावहि गुण गंधर्व बरूठा। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। सुर समाज अस्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। सुर समाज बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हाँ कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। अयोध्या में परमात्मा प्रकट हुआ। कैसी है अयोध्या? अयोध्या में परमात्मा का प्रकट। अपने हृदय को अयोध्या बना ले, इसमें परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ हो, हमारे अंदर तो युद्ध चल रहा है। महाभारत का भजन सुना होगा आपने। अपने हृदय को अयोध्या बना लें, इसमें परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अयोध्या में परमात्मा का प्रकट। कैसी है अयोध्या? आपने भजन सुना होगा। आपने भजन सुना होगा, त्रिभुवन विवित। बाबा जी कहते हैं, बंदाऊं अवधपुरी अति पावन। सरयू सरी कलिकल न सावन। सरयू कलयुग के दोषों को नाश करने वाली हैं। तो भजन की लाइन हमें बड़ा अच्छी लगती है। तीनों लोकों में ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ अयोध्या का नाम नहीं है। अरे त्रिभुवन विवित अवध एकठहुआ, बड़ा नीक लागे राम जी का गौआ। बड़ा नीक लागे जब शिशु प्रभु गलियन महा खेले। अंजुरिन भरी भरी धूरी सिर मेले। राम जहाँ चले राही, कबहू पौआ पौआ। बड़ा नीक लागे राम जी का गौआ। बड़ा नीक लागे। है कौन वहाँ? पिता दशरथ जहाँ मात कौशल्या। भरत लखन रिपु शत्रुघ्न जैसे भैया। और क्या विशेषता है? और क्या विशेषता है भजन की? राम राम रटई जहाँ कोयल अरु कौआ। बड़ा नीक लागे राम जी का गौआ। बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विवित अवध एक
ठहुआ बड़ा नीक लागे, राम जी का गौआ बड़ा नीक लागे। और इस अयोध्या का वर्णन कई कई रूपों में लोगों ने किया है। सीता राम जी की प्यारी, इतना बढ़िया भजन कथावाचक लोग गाते हैं। सीता राम जी की प्यारी, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेलें चारों भैया, से ही राम जी की प्यारी, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। परमात्मा प्रकट हुआ, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। परमात्मा प्रकट हुआ। यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने भाव दिए हैं। कौशल्या ने पूछा कि तुम कौन हो? भगवान ने कहा पहचाना नहीं। कौशल्या कहने लगी मैं जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे पति को वचन क्या दिया था? मेरे घर बालक बन के आओगी। मेरी पति की आज्ञा को पूरा करने के लिए आए हो तो बालक बनो। की जय शिशुलीला, की जय शिशुलीला तमाम सोहर हैं, की जय शिशुलीला तमाम सोहर हैं। आगे चल के हम सोहर सुनेंगे आपका। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुदाना, रोद न ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित्र जुगावई, हरिपद पावई, ते न परई भवकूफा। भगवान बालक बनकर के रोने लगे। स्वामी जी ने लिखा है, सुन शिशुधन परम प्रिय वाणी, संग में चली आई सब रानी। हमारे आपके यहाँ जब संतान होती है तो गांव वाली, मोहल्ला वाली, दुनिया भर की औरतें इकट्ठी, लेकिन कौशल्या अकेली है। स्वामी जी ने लिखा है, सुन शिशुधन परम प्रिय वाणी, संग में चली आई सब रानी। हजारों दास दासियाँ गेट पर कान लगाए सुने, अभय लड़का भव कि नाई भव, भव कि नाई भव। एकदम रोने की आवाज़ गई। आहा हुई गो, हमारों में धक्का मारा, पहुँच गई अंदर। सुन शिशुधन परम प्रिय वाणी, सुन शिशुधन परम प्रिय वाणी, संग में चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मग्न सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु परमा नंद समाना। परम प्रेम मन फुलक शरीरा, चाहत उठन करत मंद धीरा। राजा दशरथ इतने मगन हो गए जो कुर्सी से उठने चाहते ही, लेकिन कुर्सी में समाते ही नहीं। आदमी जब ज़्यादा खुश होता है तो शरीर फूल जाता है। राजा उठे, उठ करके चल दिए पुत्र को देखने के लिए। जैसे ही गेट में घुसने का प्रवेश किया, सिपाहियों ने पकड़ा, खींच करके बाहर कर दिया। फिर घुसने लगे, फिर सिपाहियों ने खींच करके बाहर कर दिया। राजा ने सोचा मेरा अनुशासन क्यों फेल हो गया, क्यों न फेल हो जाए। जब अयोध्या में राजा का भी महाराजा प्रकट हो गया तो फिर राजा का अनुशासन कैसा। वापस आए, गद्दी पे बैठे, चपरासी को बुलाया, ये चपरासी इधर आ। परमानंद पूरी मन बाजा, राजा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। बाजा बजने लगी। एक दूत को बुलाया, कहा राजा घर को चल दी, लेकिन पुत्र का दर्शन ना हो पाया, गद्दी पे आकर के बैठ गए। दूत को बुलाया, कहा जा गुरुदेव को बुला ला। दूत गुरुदेव को बुलाने गया, वशिष्ठ को बुलाने गया। इधर रानी कौशल्या
महल में बालक को लिए हुए गोदी में बैठी है दासी पहुंची। दासी को कौशल्या ने हार निकाला, दे दिया। दासी ने लिया वो हार, फेंक दिया। कहने लगी, माँ, आज अगर तुम मुझे अयोध्या की गद्दी दोगी वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। एक बार इस पुत्र को मेरी गोदी में दे दो। कौशल्या ने पुत्र को लिया, दासी की गोदी में दिया। दासी पुत्र को लेकर के नाचने लगी, कूदने लगी, बार बार अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि मैं जब जब मरूं, जब जब इस महारानी कौशल्या की दासी बनूं। भक्तों, जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमात्मा की शरण में जाते हैं तो हमारे सारे विचार धुल जाते हैं। इस प्रकार से जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो हमारे सारे विचार धुल जाते हैं। इधर दूत गुरुदेव जी को बुलाने गया। वशिष्ठ आए। बोले, राजन, क्यों तुमने दोपहरी में हमें परेशान किया? राजा कहने लगा, सुनो गुरुदेव, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई।